नमस्कार दर्शक बंधु आसंतु आज जानिबा जन्माष्टमी पूजा घरे किपरि करिबा एवं केबे पड़ुअछि। भाद्रव मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र रे अर्धरात्रि रे जन्म होइथिले महाप्रभु श्रीकृष्ण। आसंता 15 एवं 16 दुई दिन पड़ुअछि जन्माष्टमी। दुई दिन अत्यंत शुभ निज सुविधा अनुसार आमे करि परिबा। अष्टमी तिथि 15 अगस्त 2025 रात्र 11:49 रे आरंभ हेबो एवं अष्टमी तिथि समाप्त हेबो 16 अगस्त रात्रि 9:30 रे शेष हेबो। राति सारा अष्टमी तिथि रहुची 15 अगस्त रे किंतु 16 अगस्त रे अष्टमी तिथि राति रे रहुनी किंतु 16 तारीख सकाळे सूर्य उदय समय रे जेउ तिथि पड़ी थाए पूरा दिन सेही तिथि को मान्य करा जाए एवं उदय समय रे किंचित मात्रा रे अष्टमी तिथि थिले मध्य संपूर्ण पूरा दिन को अष्टमी तिथि बोली कुहाजिबो। अष्टमी युक्त नवमी अत्यंत शुभ होइथाए तेणु एही दिन मध्य व्रत उपवास करिबा अत्यंत शुभ होइथाए। निज अंचल रे थिबा मंदिर रे जेउ दिन पालन करुथिबे आपण सेही दिन मध्य पालन करि पारिबे एवं 16 अगस्त रे इस्कन एवं वृंदावन रे जन्माष्टमी पालन कराजिबो। प्रथमे समस्त सामग्री को सजै रखिबा। समस्त प्रकार फल एवं फूल रे आमे हळदिया रंगर फूल अत्यंत प्रिय होइथाए भगवान को एवं पद्म फूल प्रिय होइथाए। सब प्रकार पत्र रे तुलसी पत्र अत्यंत प्रिय होइथाए। दुर्लभा बरकोली पत्र अँला एवं पान पत्र मध्य देई पारिबा एवं स्नान पाई सामग्री पंचामृत एवं पंचामृतर समस्त सामग्री को अलग अलग करी आमे स्नान करेबा एवं भोगरे मखन मिश्री क्षीरर सर लवणी एवं सागु खीरी एवं मखानार खीरी आमे अर्पण करि पारिबा। प्रथमे आमे कलश स्थापन करिबा। सेही स्थान को गंगा जल रे शुद्ध करिबा एवं अष्टदल कमल बा 8 पाखुड़ा विशिष्ट पद्म आमे अंकन करिबा। एकादशी फल मिली थाए जन्माष्टमी रे तेणु आमे चाउलर व्यवहार करिबानी। पुष्प किंबा गहम आमे व्यवहार करि पारिबा किंबा राशि व्यवहार करि पारिबा। प्रथमे एक कलश रे स्वस्तिक अंकन करी कंठरे आमे रक्षा सूत्र बांधी देबा एवं जल रे किछि हळदी गुआ सुना किंबा कॉइन अतर चंदन इत्यादि पके देबा एवं आंब डाल रे चंदन सिंदूर लगेई किछि पौड किंबा गुआ किंबा नडिया स्थापन करि पारिबा एवं प्रथमे आमे स्नान करे देबा। पंचामृत गंगा जल रे स्नान करे चंदन सिंदूर अक्षत अर्पण करी आमे पुष्प अर्पण करिबा। कलश रे आमे पंचदेवता को आवाहन करिबा एवं पंचदेवताय नमः एवं वरुण देवताय नमः एवं पुष्पाय समर्प्यामि एही भली कही समस्त प्रकार पुष्प धूप एवं पैता अर्पण करिबा एवं अतर अत्यंत प्रिय होइथाए धूप दीप अर्पण करिबा। ए पंचदेवता सहे प्रभु मो कलश रे आवाहन करूची विराजमान हुअन्तु स्थापित हुअन्तु पूजा पांतु एही भली कही पाद अर्घ्य अर्पण करिबा। किछि जल एवं पुष्प रे आमे अर्घ्य अर्पण करिबा। हे प्रभु मो पूजा को स्वीकार करंतु एही भली आमे कलश बसैबा अत्यंत शुभ होइथाए। तापरे आमे अखंड ज्योति प्रज्वलन करिबा। अखंड ज्योति जदि हमर राति सारा प्रज्वलन होउचंदी ताहाले अत्यंत शुभ होइथाए। प्रथमे आमे कान्हा को सकाळे नूतन वस्त्र पिंधे पारिबा स्नान करी किंबा आमे सेही दिन संध्या रे आमे नूतन वस्त्र पिंधे पारिबा। जेउ माने अर्धरात्रि रे पूजा करि पारुनाहंती से माने संध्या रे ही स्नान करे नूतन वस्त्र पिंधे कान्हा को पूजा करिवे। कान्हा को हळदिया रंग अत्यंत प्रिय होइथाए तेणु आमे सब प्रकार वस्त्र अर्पण करि पारिबा। कान्हा को श्रृंगार प्रिय होइथाए आमे सेति पई श्रृंगार रे चंदन पैता चंदन माळ मुकुट हाथ मुदी एवं गोड़े पाउंजी एवं बंसी सबु प्रकार आमे अलंकार आमे अर्पण करि पारिबा। श्रृंगार करिबा ही कान्हांकर सेवा बोली कुहा जाय थाए।
समस्त श्रृंगार परे आमे तुलसी अर्पण करिबा। तुलसी रे किछि चंदन लगई अर्पण करिबा। तापरे आमे समस्त पुष्प अर्पण करिबा। पुष्प प्रथमे चरण रे अर्पण करिबा। तापरे समस्त पुष्प अर्पण करी ओं क्लीं कृष्णाय नमः, ओं नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र कहि कहि आमे समस्त पूजा करिबा। एवं पानपत्र रे श्रीं लेखि अर्पण करिबा द्वारा कान्हा जल्दी प्रसन्न होइथांदी। एवं तुलसी रे राधा रानी लेखि अर्पण करिबा द्वारा अत्यंत प्रीति होइथांदी। एवं मयूर पुच्छ जेमिति हेले अर्पण करिवे। तापरे धूप दीप अर्पण करा जाय थाए। कान्हांकु भोगरे क्षीर जातीय द्रव्य अत्यंत प्रिय होइथाए। एवं राबिड़ी क्षीर क्षीरर सରରେ मिश्री मिसई दिया जाय थाए। मक्खन बा लवणी प्रस्तुत करी अर्पण करा जाय थाए। एहा कान्हांकु अत्यंत प्रिय। एवं छेनापणा लड्डू एवं बुंदी लड्डू अर्पण करा जाय थाए। प्रथमे कलश देवतांकु भोग अर्पण करा जाय थाए। तापरे कान्हांकु भोग अर्पण करा जाय थाए। कान्हा हे प्रभु आसंतु मो भोग को अमृत रूपे ग्रहण करंतु। कान्हांकु खिया जाय थाए सेमिति भोग रखा जाए नाही। जहा भी श्रद्धा भक्ति एवं भावर सह देबा कान्हा वस्तु देखंतिनी आमर भाव देखंती। एही भली कान्हांकु आस कान्हा मोर जहा भी रुखा सुखा भोग मु दउची मोर एही भोग को अमृत रूपे स्वीकार करंतु। एही भली कान्हांकु निज छुआ को जेमिति खुआउचे आमे सेमिति कान्हांकु खुएबा। तापरे आमे आचमन जल बा पीवा पाई पानी आमे किछि तुलसी पकाई अर्पण करिबा। आस कान्हा मोर एई जल को स्वीकार करंतु। तापरे मुख पोछि देबा। तापरे आमे आळती करिबा। आळती रे आमे ओम जय जगदीश हरे गाई पारिबा किंबा ओम नमो भगवते वासुदेवाय किंबा कर्पूर गौरम आमे गाई पारिबा। एवं कान्हांकु आळती जेमिति हेले करिवे सबु देवादेवी को आळती अत्यंत प्रिय होइथाए। आम पूजारे भूल थिले मध्य आळती करिबा द्वारा भगवान अत्यंत प्रसन्न होई आमर दोष को क्षमा करि देइथांती। एवं आळती स्वीकार कर कहि कान्हांकु आळती देखेबा। क्षीरी कान्हांकु अत्यंत प्रिय होइथाए। तेणु एही दिन कान्हांकु जेमिति हेले क्षीरी अर्पण करा जाय थाए। सागु क्षीरी एवं मखानार क्षीरी अर्पण करा जाय थाए। एवं चाउल क्षीरी एही दिन अर्पण करा जाय नाही। आमे एही दिन स्तुति पठन विभिन्न प्रकार करि पारिबा। भगवत गीता विष्णु सहस्रनाम एवं विष्णु भगवान को स्तुति हरिवंश पुराण ए सबु स्तुति पठन करिबा। एवं जप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 108 थर आमे जप करि पारिबा। राति ठीक 12टा रे आमे कान्हांकर जन्म नीति करिबा। राति रे 12टा पूर्वरु आमे आधा घंटा पूर्वरु एक पित्तल थाली नै जिबा। सेठी एक वस्त्र बिछे दबा एवं सेठी कान्हांकर वस्त्र बाहर करी सेठी सुए दबा। एवं तांको उपरे फूल पके दबा। एवं फूल पकेबा परे एक वस्त्र को घोड़े दबा। कान्हा राति रे ठीक 12टा रे जन्म होइथिले बा आविर्भाव होइथिले। तेणु तांकर जन्म नीति करिबा विधान रही आसुअछि। गोटिए काकुड़ी रे मध्य आमे एही प्रक्रिया करि पारिबा। एवं कान्हा मध्यरात्रि रे बा अर्धरात्रि रे जन्म ग्रहण करथिले बा ए धराधाम रे प्रकट होइथिले। तेणु ठीक 12टा परे पूजा करा जाय थाए। एवं ठीक 12टा हेले कान्हा को सेही फूलरू बाहर करा जाय थाए। सुस्वागतम कान्हा सुस्वागतम कान्हा कही कान्हा को मंत्र गाई गाई नाची नाची घंटी एवं शंख नाद करी करी ताली मारी मारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः एही भली कही कान्हा को सेठू फूलरू बाहर करा जाय थाए। जन्म हेबा परे नाभि छेदन प्रक्रिया करा जाय थाए। काकुड़ीर डेम्फ को क्लॉकवाइज एक पैसा रे आमे ताकू काटिबा द्वारा यह नाभि छेदन प्रक्रिया कुआ जाय थाए। तापरे कान्हांकर स्नान बा अभिषेक करा जाय थाए। कान्हा को स्नान बा अभिषेक अत्यंत प्रिय होई थाए। तेणु थाली रे आमे स्वस्तिक करिबा किछि फूल बिछे दबा तुलसी दबा। तापरे आमे समस्त सामग्री को
पंचामृतर सामग्री को सजे देबा एवं मंत्र कही कही प्रथमे स्नान जल भगवान को चरण तले देबा। तुलसी जल रे स्नान करेबा एवं जमुना जल अत्यंत प्रिय एवं जमुना जल ना कही आमे भावर सह स्नान करेबा एवं क्षीर दही महू घी यही सबू सामग्री रे स्नान करेबा। एही जल को चरणामृत बोली कहा जाय थाए। एहा पान करिबा द्वारा अकाल मृत्यु हुए नाही एवं एहा घरर समस्त सदस्यों को दिया जाय थाए एवं बळका जल को तुलसी मूल रे दिया जाय थाए। निज छुआ को जेमिति सेवा करिबा ठीक सेमिति कान्हा को मध्य आमे स्नान करेबा। स्नान सरिबा परे आमे भल सफा वस्त्र रे कान्हा को पोछि देबा एवं नरम एक कपड़ा रे कान्हा को भल भावरे पोछि देबा। तापरे किछि गोलाप जल कान्हा को पकई मालिश करिबा एवं अत्तर प्रिय तेणु अत्तर जेमिति हेले कान्हा को अर्पण करा जाय थाए। अत्तर रे भल भावरे कान्हा को मालिश करा जाय थाए। सुगंधित द्रव्य अत्यंत प्रिय होई थाए एवं घोरा चंदन प्रिय होई थाए। तेणु घोरा चंदन रे किछि केसर एवं हळदी मिसाई अर्पण करिबा द्वारा भगवान अत्यंत प्रिय प्रीति होई थांती एवं तांको शरीर रे भलरे लेपन करिदबा एवं समस्त श्रृंगार सामान वस्त्र को आमे एकाठी सजे दबा एवं कान्हा को आमे वस्त्र पिंधे दबा। कान्हा को चंदन प्रिय तेणु चंदन तुलसी काठी रे जदि अर्पण करिबा अत्यंत शुभ होई थाए एवं चंदन मिसे पैता चंदन एवं कानर तुलसी माळ एवं झुमका समस्त सामग्री आमे नूतन सामग्री जेमिति हेले कान्हा को जन्मदिन रे अर्पण करिबा। जेमिति आम छुआ को आमे अर्पण करूचे सेही भली एवं कान्हा को टिके समय झुले देई कान्हा को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र कही कही आमे किछि सुगंध अतर अर्पण करिबा एवं नजर न लागू बोली कला टीका करदबा एवं दर्पण देखेबा। प्रभु आपणको दास किपरि आपणको सजेइछि देखंतु एवं झूला रे जेमिति हेले भी से दिन झूला जाई थाए। जेहेतु लड्डू गोपाल तेणु छोट गोपाल एवं तांको लड्डू रे मध्य किछि तुलसी आमे अर्पण करिबा। तुलसी देवी नमो नमः बंसी एवं मयूर पुछ अर्पण मयूर पुछ अर्पण करिबा द्वारा वास्तु दोष खंडन हेबा सहित ग्रह दोष मध्य खंडन होई थाए। एवं ओम क्लीं कृष्णाय नमः धूपं दीपं समर्पयामि। पुष्प परे आमे धूप दीप अर्पण करिबा तापरे भगवान को भोग देबा। राति रे आमे विभिन्न प्रकार व्यंजन बने भगवान को देई पारिबा। खीरी जेमिति हेले राति रे अर्पण करा जाय थाए एवं जहा भी आमर निजर सक्षम अनुसार ड्राई फ्रूट्स हो एवं विभिन्न प्रकार मिठा भोग हो 56 भोग हो जहा निजर सक्षम से अनुसार आमे भगवान को भोग अर्पण करिबा। नैवेद्यं समर्पयामि एही भली कही कान्हा को खुएबा। कान्हांकर जेमिति हेले भी कान्हा को 4-5 थर प्रभु मोर ई भोग को खांतु पांतु खांतु तो कहबानी पांतु बोली कहा जाय थाए। आचमन जल जेमिति हेले अर्पण करा जाय थाए। जल रे किछि मिश्री एवं तुलसी पकाई अर्पण करा जाय थाए एवं शेषरे आळती करा जाय थाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय आळती समर्पयामि। आळती अत्यंत प्रिय तेणु आळती जेमिति हेले शेषरे करिवे एवं कान्हा को गरम लागिथियो बोली टिके वस्त्र रे पोछि देबे एवं मयूर पुछरे बिंछि देबे एवं नजर उतारिबा पई शंखरे नजर टिके कान्हांकर उतारि देबे एवं क्षमा प्रार्थना करिबा। हे प्रभु मो पूजा रे भूल थिले मते क्षमा करंतु एवं 4 थर परिक्रमा करा जाय थाए भगवान विष्णुंकर एवं भोग सरिबा परे आमे 2 मिनिट पई बाहर को आसीबा। तापरे प्रभु को पाखरु भोग नहीं समस्त को भोग अर्पण करिबा पूर्वरु प्रथमे निजे भोग ग्रहण करिबा। हे प्रभु मोर एही पूजा समाप्त हला एही भली कही आमे हमर भोग ग्रहण करिबा। तापरे रात्रि रे कान्हांकर शयन नीति करा जाय थाए। शयन नीति पई आमे बाल गोपाल को
ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଗୋପାଳ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଶୁଏଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଟିକେ ସମୟ ଝୁଲେଇ ଦେବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପତଳା ବସ୍ତ୍ରଟିଏ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବା। ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷୀର ଏବଂ ଜଳ କିଛି କାହ୍ନାଙ୍କୁ ପିଏଇଦେବା। ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର କାଢ଼ିଦେବା ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ସବୁ ପୋଛିଦେବା। ତାପରେ ମୁଖକୁ ଟିକେ ପୋଛିବା ପରେ ଆମେ ସେଜକୁ ଫୁଲରେ ସଜେଇଦେବା। ବଇଁଶୀ ତୁଳସୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତାଙ୍କ ମସ୍ତକ ପାଖରେ ରଖିବା ଏବଂ କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଟିକେ ଝୁଲେଇ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଟିକେ ଦବେଇ ଦେବା, ଚରଣ ଟିକେ ଦବେଇ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଶୁଏଇଦେବା। ଏହିପରି କାହ୍ନାଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ରାତିରେ ଭୋକ ଶୋଷ ଲାଗିବ ବୋଲି କାହ୍ନାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଜଳ ରଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ କିଛି ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଥାଏ। ପତଳା ବସ୍ତ୍ର ଘୋଡ଼ାଯାଇ କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ବିଛା ଯାଇଥାଏ। ଏହିଭଳି କାହ୍ନାଙ୍କର ପୂଜା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ କରିବା। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିବା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ, ମୋ ପୂଜାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମୋତେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ।